हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे, और हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के पीछे से बिल्कुल 10वें क्वेश्चन से। ठीक है, देखते हैं आज इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको समझते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट बेटा Q। जो हमारा Q है वो राइट एंगल है, ठीक है, जबकि PR और QR का सम कितना है 25 सेंटीमीटर है। एंड PQ इज अ 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड बेटा tan P। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे P एंगल, यहाँ Q एंड यहाँ पे बेटा R लेंगे। ठीक है, जिसमें Q क्या बताया था उसमें 90 डिग्री हमें। ठीक है, Q हमारे पास क्या है 90 डिग्री। तो हमें पता है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले चौधरी स्वीट कॉर्नर। दोबारा समझिए इस चीज़ को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले चौधरी स्वीट कॉर्नर। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो साइन है, ये जो S है, मतलब जिसे हम सोना बोल रहे हैं, ये साइन है वो होता है P/H। ठीक है, और जिसको हम बेटा सोना चांदी बोल रहे हैं, मतलब कोस बोल रहे हैं जिसको, या चांदी बोल रहे हैं जिसको, उसको बोलते हैं B/H। ऐसे ही हमारा जो बेटा तोले है उसको हम 10 बोलते हैं, वो होता है P/B। ठीक है, इसी प्रकार से हम नीचे देखेंगे तो चौधरी स्वीट कॉर्नर है, जिसका मीनिंग है आपका कोसेक, सेक और कॉट। ये विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है किसका, साइन का। तो साइन का उल्टा मतलब H/P हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। तो हमें पहले हम देखते हैं कि क्या क्या डिटरमाइन है हमको। जैसे PQ हमें दिख रहा है बेटा 5 सेंटीमीटर है, गिवन है ये हमारे पास। ठीक है, और PR प्लस QR का सम बेटा 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR का सम 25 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि अगर मैं QR को X मान लेता हूँ, ठीक है, तो बाकी जो बचा वो कितना होगा, जरा ध्यान से सुनना। PR प्लस QR इज इक्वल टू बेटा 25 सेंटीमीटर। मैं लेट कर लिया, लेट द QR इज X। मैंने क्या मान लिया, QR को अगर X मान लिया तो QR की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, और वहाँ से निकालो PR। ठीक है, PR कितना निकलेगा सर, अगर हम निकालेंगे तो ये यहाँ पर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा सर माइनस का। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा 25 माइनस X। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 25 माइनस का X। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो वी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। वी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। क्यों लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम बेटा, क्योंकि जो Q है वो 90 डिग्री है, इसलिए हम इस पे क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, जिसमें हमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेटा बेस का स्क्वायर। अब हम ढूंढेंगे कि हाइपोटेन्यूस कौन है। हाइपोटेन्यूस होता है 90 के जस्ट सामने वाले। ठीक है, 90 के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। तो 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस क्या होगा, 25 माइनस X का स्क्वायर, जिसका नाम क्या है PR है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर देखें तो जो QR है बेटा वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो परपेंडिकुलर है वो क्या हमारा X है, यानी X का स्क्वायर, और बेस हमारा कितना है सर 5 का स्क्वायर, मतलब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है सर, हमें इसका होल स्क्वायर खोलना है। उसका फॉर्मूला होता है A माइनस B का होल स्क्वायर, जो कि हम लिख सकते हैं A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बेटा B का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम खोलते हैं तो इसका क्या होगा, 25 का स्क्वायर होगा 625। इसको हम लिखेंगे बेटा, आम भाषा में लिखें तो 50x लिख देंगे, क्योंकि 2AB होगा। A की वैल्यू कितनी है हमारी 25 है, और B की वैल्यू कितनी है सर x है। A की वैल्यू और B की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आराम से। तो A कितना है 25 है, और B कितना है x है, डालोगे तो इतना 50x हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे x का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस बेटा 25। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, ये जो x का स्क्वायर है इधर और इधर, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा, तो ये प्लस का ऑलरेडी है ही, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 25 को मैं इधर लेके आऊँ तो ये बच जाएगा 600,
और 50x को इधर लेके जाऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा। क्यों? ये प्लस का था इधर आके माइनस, ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम x निकालेंगे, x निकलेगा 600/50। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा सर? 12 आएगा। मतलब इस x का वैल्यू कितना है? 12 है। इस जो QR को हमने जो x माना था वो हमारा 12 है। तो PR कितना होगा? हैंस द PR इज इक्वल टू नथिंग 25 - 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो ये चीज़ दिखाई देगी बेटा वो एक्चुअली कितना है? 13 सेंटीमीटर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो PR है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है। जो PR है वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। QP हमारे पास 5 सेंटीमीटर और RQ हमारे पास क्या है? तकरीबन 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें निकालना है साइन P। ठीक है, अभी हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चौधरी स्वीट कॉर्नर। ठीक है, तो साइन P, ये P है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, कि जिस एंगल की हम बात करेंगे उसको हम लेट सपोज कर लेंगे थीटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, उसने बोला क्या है? साइन थीटा कहते हैं P/H होता है, यानी कि साइन P जो होगा वो P/H होगा। हम लिख देंगे P/H, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? साइन क्या है? P/H होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें पता करना कि परपेंडिकुलर कौन है। ध्यान से सुना, तो मैंने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला क्या होता है? हमारा बेस होता है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाला बेस, और बेटा 90 के जस्ट अपोजिट क्या होता है? हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम है RQ या QR। ठीक है, और हाइपोटेनियस का नाम है PR। तो हमने सारी वैल्यू निकाल रखी है। RQ की वैल्यू हमारे पास कितनी सर? 12 है, और RP की वैल्यू कितनी सर? 13। तो साइन P की जो वैल्यू आएगी 12/13 आएगी। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे हम cos P को। ठीक है, तो cos P हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो हमें पता है cos जो होता है वो होता है B/H। देखो दोबारा से, ये जो cos है वो सेकंड वाला हमारे पास क्या है? जिसको हमने बोला था सोना चांदी, चांदी जो हमारा है वो cos है। तो cos की बात करें तो cos क्या होगा? बेस अपॉन बेटा हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है सर? है ना, थीटा के साथ वाला बेस है, यानी कि QP हमारा क्या है? बेस है, और हाइपोटेनियस हमारा फिर से क्या होगा? PR होगा। अच्छा, दोनों वैल्यू पुट करो। QP कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और बेटा आपका RP कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो आंसर क्या आएगा? 5/13। ठीक है, तो cos P का जो रेशियो होगा 5/13 होगा। इसी प्रकार से हम अगर आए tan P की बात करें। ठीक है, tan P को अगर हम ध्यान दे बेटा तो tan P कैसे निकालेंगे? tan हमें पता है कि जो हमारा तोले था वो हमारा 10 था, तो tan होता है P/B। क्या होता है? P/B, यानी कि हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेटा बेस लिखेंगे। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कौन है सर? अगर ये हमारा थीटा एंगल, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और थीटा के साथ वाला क्या है? बेस है। तो थीटा के सामने क्या है बेटा? QR। ठीक है, और थीटा के साथ वाला कौन है? QP है। QR को अगर हम देखें तो 12 है, और बेटा QP को अगर हम देखें तो बेटा 5 सेंटीमीटर है। दोनों का हमने बेटा डिवाइड किया तो आया कितना आंसर? 12/5, मतलब 12/5 इसका क्या होगा? रेशियो होगा। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, चलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, उतार लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल at B, if
tan A इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट दिया आपको sin A cos C cos A sin C। दूसरा आपको दिया बेटा cos A cos C sin A sin C। जब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोबारा से, इन ट्रायंगल ABC जहां पर B आपको राइट एंगल दिया बेटा, क्या दिया है, B आपको राइट एंगल दिया है और tan A इक्वल टू 1/√3 आपको उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। उस ट्रायंगल के अंदर हमने लिखा A B और C, जिसमें B क्या हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, B हमारा क्या है बेटा, राइट एंगल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं सर। देखो अगर B हमारा राइट एंगल है तो उसने क्या कहा, हमको गिवन दिया सर tan A इज इक्वल टू नथिंग 1/√3, दिस इज रेशियो। तो हमने रेशियो में क्या किया, दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई किया K एंड K, राइट। ठीक है, इट बिकम अ साइड इफ, ध्यान से सुनना, कब, अगर हम उसे K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो साइड में चेंज हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चौधरी स्वीट कॉर्नर। अब देखो tan की बात चल रही है, तो tan की हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परपेंडिकुलर, इसको लिखेंगे हम बेस लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, यानी कि मैं आम भाषा में कहूँ तो अगर इस एंगल को मैं कुछ मान लेता हूँ तो इस एंगल के सामने वाला हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। इस एंगल के सामने वाला हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और साथ वाला क्या है, हमारा बेस है। तो इसको हम लिख सकते हैं सर √3K, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा, जो परपेंडिकुलर है हमारा 1K लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम क्या लगाते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो वी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेटा बेस का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, हाइपोटेनियस कितना हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा कौन है, BC है, तो BC का स्क्वायर, और बेस हमारा क्या है, AB, तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर। वैल्यूज हमें सबकी दिख रही है, तो हम जानते हैं AC हमें पता नहीं है तो हम AC की वैल्यू नहीं डालेंगे, जिसकी हमें वैल्यू पता उसको हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। जैसे BC की वैल्यू कितनी है, 1K है, 1K का स्क्वायर। ऐसे हम AB की वैल्यू डालेंगे तो आएगा √3K का होल स्क्वायर और AC का स्क्वायर। अगर मैं 1K का स्क्वायर करूँगा तो 1K का स्क्वायर आएगा, 3K का स्क्वायर आएगा ये, और AC का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 4K का स्क्वायर, यानी कि AC की जो वैल्यू आएगी 2K आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया 2K। अब आपको निकालना है क्या, सर ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं। ये आपका 2K हो गया, ये 1K हो गया, ये √3K हो गया। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्या सुना बेटा, तो आइए देखते हैं इसको हम sin A, यानी कि फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम sin A cos C cos A और sin C। सबसे पहले हम निकालें sin A। ठीक है, तो sin A कैसे निकालेंगे सर, इसको हम लर्न कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चौधरी स्वीट कॉर्नर। तो साइन की हम बात करें, किसकी बात करें हम, साइन की। तो साइन जो होता है वो P/H होता है, जबकि A एंगल है। एंगल कौन सा है, A। ध्यान रखना, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ A लिखा है तो A के रिस्पेक्ट में स्टडी करनी है आपको, यानी A के रिस्पेक्ट में इसको लिखना है। तो साइन A, तो A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, 1K है। ठीक है, 1K। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P/H लिखना है हमें। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, साइन A का वैल्यू पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने। साइन A जो होगा वो आपका P/H होगा, यानी कि हमारे पास
P जो होगा वो इसके जस्ट सामने वाला होगा, वो होगा BC, और जो बेटा हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज होगा 90 के जस्ट अपोजिट होगा, तो उसका नाम होगा AC। यानी आम भाषा में कहा जाए तो 1k अपॉन 2k डिवाइड कर दो, क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम cos C निकाल लेते हैं। अब C एंगल की बात चली तो इस एंगल को हमने मेन मान लिया। ठीक है, तो cos क्या होता है, cos हमारे पास होता है B/H होता है। ठीक है, निकाल क्या रहे हैं हम, C को निकाल रहे हैं, तो हमें बेस चाहिए सर, तो C के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा, और सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेटा 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो हम बात करें बेस अपॉन हाइपोटेनियस की, तो बेस क्या है हमारे पास B/H है, और बेस क्या मानेंगे हम बेटा यहाँ पे इस बार BC को मानेंगे, क्योंकि C के साथ वाला हमारा बेस होता है, यानी कि BC, और हाइपोटेनियस कौन हो गया हमारा AC। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ इनपुट कर देंगे सर, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक तो आएगी सर 1k, ठीक है, एक तो आएगी हमारे 1k और एक आएगी 2k, यानी कि हम 1/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आते हैं हम cos A पे। अब हम A की बात कर रहे हैं, तो A के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस, तो हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस है और हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट ही रह रहा है हमारा हर बार, तो हम लिखेंगे √3k अपॉन 2k, कट जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे sin C। ठीक है, sin C क्या होगा सर, ध्यान से सुनना, C ये वाला एंगल, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin C के सामने वाला परपेंडिकुलर √3k, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारे पास 2k, कटेगा तो आएगा √3/2। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इस पर इनपुट करके दिखाते हैं वैल्यूज को। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू को इनपुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो sin A का वैल्यू कितना हमारे पास 1/2, हमने इसके अंदर इनपुट कर दिया। cos C कितना हमारा 1/2, इसको भी डाल दिया हमने, प्लस का साइन बीच में है। cos A कितना सर √3/2, और cos C भी कितना है √3/2। हम इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 1/4, कितना आएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 2 2 जा क्या आएगा 4। 1/4 और 3/4 को अगर मैं ऐड करूँगा आएगा 4/4, आंसर आएगा बेटा 1। बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं आई? ठीक है, तो पहला आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या था, इसको नोट डाउन कर लो। आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, इस सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है सर, हमें निकालना है cos A cos C माइनस sin A और sin C की वैल्यू। दोबारा समझे, cos A cos C sin A sin C की वैल्यू निकालनी है। तो cos A क्या है, पहले इसको समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो cos का मतलब क्या है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। A की बात चली तो A के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा, इसका मतलब ये AB है बेस, यानी कि मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ, AB की क्या है √3k है ना, बेस। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही दिखाई दे रहा है, तो 2k लिख दिया सर। ठीक है, ये कट गया, ये बन गया। ऐसे ही करते cos C की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो cos C क्या है, ये C के साथ वाला बेस, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्म होगा फिर से, तो cos C के सामने वाला C के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा, तो हम लिखेंगे 1k। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बिल्कुल अभी बताया था मैंने, हर बार वही रह रहा है, तो 1/2। ओके, आगे बढ़ते हैं। sin A की बात करता हूं मैं, तो sin A की निकाल रहे हैं हम, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर 1k, और बेस कितना सर, हाइपोटेन्यूज कितना 2k, कट गया। ऐसे निकालेंगे sin C, तो C के सामने वाला क्या है बेटा, परपेंडिकुलर इस बार, और साथ वाला क्या है, इधर वाला क्या है, हाइपोटेनियस है, तो इसको डिवाइड कर देना √3/2। अब हमें सॉल्व किसको करना है सर, ध्यान से सुनिएगा आराम से। सेकंड वाले पार्ट को रिजोल्व करना है, तो हम वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करते हैं। तो cos A का वैल्यू कितना है हमारे पास सर, √3/2 है ना, और cos C का वैल्यू क्या है 1/2, डालते रहो उसके अंदर, डालते cos C की वैल्यू यहाँ से उठा के। ऐसे ही sin A का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2, यहाँ 1/2 डाल दो माइनस करके। ठीक है, और sin C को भी √3/2 डाल दो। ठीक है,
तो आप जो इसको सॉल्व करोगे तो एक बनेगा 3/4, इसको करोगे तो √3/4। कैसे हुआ? √3 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो √3 ही आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो 4 आएगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करना तो √3 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना फिर से 4 आएगा। इसको आप कट कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा सर? 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन 9 का, इसको नोट डाउन कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे सर। ओके, उतार लीजिए, पाउच करके उतार लीजिए, चलते फिर आगे। ठीक है, चलिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, यानी कि 8th क्वेश्चन किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos की square A minus sin की square A और नॉट। ठीक है, ध्यान सुना, इसे चेक करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे सर। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आराम से क्वेश्चन को उतारेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हमें दिया क्या है? 3 cot A = 4 दिया है, तो मैं एक ट्रायंगल बना ले रहा हूँ अपनी तरफ से, जिसका A एंगल हमने मेन मान लिया, B और C, यानी एंगल B को हमने क्या माना? 90 डिग्री माना। ठीक है, यहाँ पर हमने B को सपोज कर लिया कि 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हमने क्या देखा, जो हमारे पास गिवन था वो था हमारे पास 3 cot A = 4। तो हमने cot A की वैल्यू निकाली, cot A क्या निकला? 4/3। ये हमारा रेशियो था, तो हमने इसको साइड में चेंज किया, तो 4K और बेटा हमने क्या मान लिया? इसको 3K मान लिया। याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चौधरी स्वीट कॉर्नर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा क्या है? कॉट है, तो कॉट हमारा 10 के नीचे होता है और इसका जस्ट उल्टा होता है, तो B/P लिखेंगे हम इसको, B/P लिखेंगे। ठीक है, कोट उल्टा होता है 10 का, तो B/P लिखेंगे। सही है यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ तक हमें पता चल गया कोट क्या है? B/P है। चलिए, ठीक है, तब हम ढूंढेंगे A के, जो B है वो कहाँ पर? A के साथ वाला हमारा बेस होता है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, क्योंकि 90 की बात है, 90 के सामने वाले की बात। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4K, और परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं 3K। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक क्या नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो वो होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेटा बेस का स्क्वायर। अब 90 के सामने वाला हमने क्या बताया? हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। A के सामने वाला हमने बताया परपेंडिकुलर होता है, तो हम लिखेंगे BC को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, और सर AB को हम लिखेंगे बेटा बेस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। AC तो हमें पता है, तो AC को हमने AC ही रहने दिया, और BC को हम जानते हैं यहाँ पर कितना है? 3K है, और ऐसे ही AB को जानते हैं 4K है। हमने दोनों को क्या किया? सॉल्व किया, तो 9K की स्क्वायर प्लस बेटा 16K का स्क्वायर आया। दोनों को हमने रिजॉल्व किया सर, तो आपस में हमें पता चला ये आएगा 25K का स्क्वायर, जो कि AC का स्क्वायर होगा, और AC की वैल्यू कुछ नहीं ±5K आएगा। मैंने बात कही है ये साइड्स है, तो साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5K आ गई। मतलब इसका वैल्यू आपके पास क्या है? 5K है। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट डाउन करो, फिर हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये सही है या नहीं है। आराम से पॉज कीजिए इसको, ठीक है, स्टॉप कीजिए वीडियो को और इसको नोट डाउन करो, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है। तो हम चेकिंग करने से पहले हम चेक लिखेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे, तो चेकिंग पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे हम। उससे पहले हम इसकी वैल्यूज देखेंगे, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इसने बोला 10 निकालना है। क्या निकालना है? 10 ए निकालना। तो 10 ए क्या होता है? 10 को देखते हैं तो p बाय क्या होता है? b होता है। p बाय b हमेशा हमारा 10 होता है। तो हम क्या देखेंगे? a के सामने वाला p है, साथ वाला क्या है? b है। तो हम इसको निकाल लेंगे, कितना आ गया? 3/4 आ गया। ठीक है। और क्या चाहिए हमें? कॉस चाहिए, तो कॉस ए निकालते हैं। ठीक है। कॉस ए को ध्यान देते हैं हम, तो कॉस ए हमें साफ साफ दिख रहा है, वो होता है हमारा कॉस, ये रहा b/h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए की बात चली तो ए के साथ वाला हमारा बेस होगा, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है बेटा? 5 के है, कट जाएगा तो बेटा 4/5 आएगा, यानी कि 4/5 आएगा। इसी प्रकार से हम साइन ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसी प्रकार से हम साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए कैसे निकलेगा? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। साइन ए जो हमारा होता है, एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से देखो, साइन की बात करते तो परपेंडिकुलर अपॉन बेटा हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दोबारा समझें, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर क्या होता है? अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर ए के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर, इसको लिखा हमने 3 के, और हाइपोटेनियस कितना हमारा? 5 के, तो हमने इसको लिखा, इसको आराम से हमने कट कर दिया, तो आगे 3/5 रेशियो। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, चेक करना है हमें कि ये ठीक है भी या नहीं है। तो हम दो तरफ देखेंगे, इस साइड को हम कहते हैं बेटा LHS साइड, और इस साइड को कहते हैं हम RHS साइड। दोबारा समझे, इस साइड को हम कहते हैं LHS साइड, इस साइड को कहते हैं बेटा RHS साइड। तो हम सॉल्व करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है। तो हम जानेंगे 1 - 10 की स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 की स्क्वायर a। तो इसका वैल्यू हम इवेल्युएट करेंगे, देखते हैं 10 की वैल्यू क्या है? 3/4, तो यानी कि 1/3/4 का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे भी लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर। अभी हमने निकाला इसको, ध्यान से देखिएगा। 10a क्या है? 3/4 है। 10a क्या है? 3/4 है। ठीक है। अगर 10a हमारा 3/4 है, तो हम क्या करेंगे? जहां पर 10a होगा वहां पर हम क्या लिख देंगे? 3/4। अब हम इसको जानते हैं कि 1, इसको लिखेंगे 9/4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और बेटा 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा, यानी कि 9/16 हो जाएगा। अगले वाले को भी सोल्व करेंगे ऐसे ही, 9/16 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? नीचे 1, इसके नीचे 1 ले लेंगे, तो क्या करेंगे? 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 9 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है। और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आएगा? 16। ठीक है। फिर से 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 16 आएगा, और 1 को 9 से करेंगे बेटा 9 आ जाएगा, नीचे फिर से 16। डिवाइड करना है बेटा, 16 में से 9 गया तो बेटा बचता है हमारा 7, और 16 और 9 कितना होता है बेटा? 25। यानी कि जो हमारा LHS वैल्यू हो 7/25 आएगा, यानी कि 7/25 मतलब 25। ठीक है, 7/25। अगर हम RHS को निकालें इसी प्रकार से, तो RHS क्या होगा? ध्यान से सुनना। तो cos a की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो cos हम निकालना है cos स्क्वायर a माइनस साइन की स्क्वायर a, है ना। तो cos a अभी निकाल के रखा है, क्या था? 4/5 था, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है। cos a का वैल्यू क्या है? 4/5 का होल स्क्वायर। और साइन a की वैल्यू क्या है? 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है। दोनों को हमने सॉल्व आउट किया, तो ये 16/25 हो जाएगा, ये बेटा 9/25। कैसे सर? 4 का स्क्वायर, मैंने फिर कहा था स्क्वायर लर्न जरूर कर लेना 1 से लेके 30 तक, क्योंकि आपके पेपर में बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है। तो 16/25 और 9/25, यानी कि 16 में से अगर 9 जाएगा यानी 25, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, दोनों का सेम एलसीएम है, तो 16 में से 9 जाएगा 7। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों की दोनों वैल्यूज के हैं आपस में इक्वल, तो आप कह सकते हो हैंस LHS इज इक्वल टू क्या होगा? RHS। तो ये करेक्ट एक एक्सप्लेनेशन है, गलत नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। आराम से पॉज कीजिए इसको और नोट डाउन कीजिए आप आराम से, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन या नहीं हो गया बेटा? इसको दोबारा कह रहा हूँ, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7वें पे। ठीक है, क्वेश्चन 7वां देखते हैं। इफ
कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवेल्युएट करना है हमें दो चीज। फर्स्ट हमें करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। नीचे कर सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा हमें इवेल्युएट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें दो चीज क्या करनी है, इवेल्युएट करनी है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यूज दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को सपोज कर लेंगे। ध्यान से देखते हैं, तो ट्रायंगल एक सपोज कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमने एक थीटा मान लिया। क्या मान लिया हमने, एक थीटा, यानी कि इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, इसको हमने सी माना। जहां पर बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये हमें दे रखा कॉट थीटा है ना, तो हम फिर से लिख लेते हैं अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चौधरी स्वीट कॉर्नर। ठीक है, जिसमें बी हमारा क्या है, 90। ध्यान रखना इस बात को। तो हमें लिखा हुआ है कॉट थीटा गिवन है इज इक्वल टू बेटा 7/8। ये रेशियो है। अगर हम इसे साइड में बनाना तो हम इसको के से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे। ध्यान से देखिएगा आराम से। तो कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा। tan क्या था, p/b, तो कोट क्या होगा, b/p। तो हम लिख दिया इसको b/p। तो थीटा के साथ वाला बेस होता है तो इसको लिख सकते हैं हम 7k, और जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा क्या होगा, थीटा के सामने वाला होगा, तो इसको हम लिख देंगे 8k। ठीक है, चलिए अब हमें पता है कि हम इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर हम देखें बेटा तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस हमारा एक्चुअली देखा जाए तो AC है हमारा। ठीक है, और बेटा अगर हम परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से देखें तो BC है, और बेस जो हमारा AB है। हम कुछ नहीं करेंगे, सारी वैल्यूज को इसमें इनपुट कर देंगे आराम से। ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम AC की वैल्यू देखें तो AC की वैल्यू तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमें दिया क्या है, BC दिया हो, तो BC का वैल्यू हमारे पास है 8k का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हम AB की वैल्यू डाल देंगे, वो होगा 7k का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 64k का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 49k का स्क्वायर, जो हो गया AC की स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो इसको अगर हम ऐड करें तो 4 और 9 बेटा 13 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 113k का स्क्वायर जाएगा AC की वैल्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, दोबारा समझे। ये 8 है, ये 7 है। ठीक है, 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 49 अगर मैं ऐड कर दूं तो 113k का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि AC का वैल्यू आएगा √113k। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू साइन थीटा की निकालेंगे, और निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन है, 8k है, और हाइपोटेनियस कितना है, √113k। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको यहाँ पे मैं कट कर दूंगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ध्यान से सुनिए, ये क्या है, a प्लस बी, और ये a माइनस बी। ध्यान से देखिए ऊपर, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनिए, एक काम कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर इसको रिजॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो आराम से। ठीक है, फिर इसको हम रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा,
तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा मतलब a प्लस बी और a माइनस बी की बात करूँ तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन की स्क्वायर थीटा। तो बात समझे, a प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन की स्क्वायर थीटा। सर कैसे? a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनना बेटा, a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बेटा b का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की जगह हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो मैंने आपको लिख के दिया। नीचे भी सेम वैसे ही करेंगे तो 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, जैसे मैंने साइन की निकाल रखी है तो 8 अपॉन बेटा 113 के हो जाएगा, सॉरी के तो हट गया है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी रिजॉल्व करना। 1 माइनस कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7 अपॉन 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको जब रिजॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या बनेगा, दोबारा से कह रहा हूँ। तो ये बनेगा क्या आपका, सिंपल सा बात बनेगा, इसको सॉल्व करना तो ये बनेगा 64 अपॉन 113 और ये बनेगा 49 अपॉन 113। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान देना 113 मतलब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना, एक क्रॉस में 113 को एक से और इसको इससे, तो 113 में से जब 64 जाएगा, 113 में से जब आपका 64 जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 113 में से जब 64 जाएगा तो आपका बनेगा 49 अपॉन 113 और यहाँ बनेगा 64 अपॉन 113। आप इसी प्रकार से सोल्व करना तो 49 अपॉन बेटा क्या आएगा, 64 आंसर आएगा। ठीक है इसका। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर कॉट सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हो तो सेकंड वाला कैसे सोल्व होगा सर? कॉट थीटा कितना 7/8 हमें निकाला है, कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो मतलब क्या हुआ, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, आंसर कितना आएगा 49 अपॉन 64। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक तरीका और देखिए इस क्वेश्चन का, इसको उतार ले पहले, एक तरीका और देखिए इसी क्वेश्चन करने का, अल्टरनेट मेथड जो इजी है इससे। ठीक है, अभी आपको बताते हो कैसे होगा, इसको नोट डाउन कर लो आराम से पॉज करके, मैं अगला एक अल्टरनेटिव मेथड बता देता हूँ इसके लिए, वो आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, ओके सर, ध्यान से सुनना, आपको सॉल्व क्या करना है पहले उसको देखना है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, अल्टरनेट मेथड। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है 1 माइनस साइन की स्क्वायर थीटा आएगा और नीचे भी क्या आएगा 1 माइनस कॉस की स्क्वायर थीटा। अब वी नो वेरी वेल द आइडेंटिटी ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आइडेंटिटी पता करनी तो मैंने पहले लेक्चर में अपने आइडेंटिटी का पूरा आपको मैंने उसके अंदर समझाया था कि आइडेंटिटी किस किस की कैसी है और फॉर्मूले सारे मैंने आपको लिखवाए थे, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहा हूँ। अगर मैं साइन को यहाँ ले जाऊँ इस तरफ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की स्क्वायर थीटा, यानी कि इस साइन को उठा के लेंगे तो 1 माइनस, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, देखो इसकी जगह ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, तो इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही हम अगर मैं इसको नीचे वाले को लिखना चाहूँ तो इस हिसाब से मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस की स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन की स्क्वायर थीटा। सर कैसे मैं कॉस के स्क्वायर को इधर भेज दूँ, तो इस बार ये वाली जो चीज़ है वो किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, यानी कि ये क्या बन गया हमारा कोट स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, यानी ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर है, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो कोट की वैल्यू कितनी है सर, कोट की वैल्यू है सर 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी सर 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49 अपॉन 64। ये पहले वाले का आंसर हुआ। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाले का आंसर निकालूं तो क्या है, कोट स्क्वायर थीटा फिर से है, तो कोट स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा सर 7/8 यानी उसका होल स्क्वायर, तो फिर से क्या आएगा 49 अपॉन 64। तो ये एक तरीका हो सकता है, ये शॉर्टेस्ट तरीका है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हमारा एक जो क्वेश्चन बचा है वो और लास्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स आपका आएगा। ठीक है, उसको आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि लोगों तक हमारी जो सोच है वो पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।